न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम आपके शासकीय महाविद्यालय बरका में उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पे आज लगभग 20 वर्ष से विद्यालय चल रही है और विद्यालय में किसी भी प्रकार से देखा जाए तो अभी तक बाउंड्री वॉल भी नहीं हो पाई है, जो कि यहाँ पे काफ़ी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बच्चों की संख्या कम है। इसके बाद भी यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, वो व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही हैं, शिक्षा की सही तरीके से व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही हैं। जो अब ये बच्चे जो यहाँ के हैं, सभी इन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में शिक्षा में किन प्रकार से इनके साथ समस्याएं जा रही हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्यारा है और मैं बरका महाविद्यालय में अभी उपस्थित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में बीए के अलावा और सब्जेक्ट नहीं है, जिससे हमारे बच्चे और हम स्वयं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में सभी कोर्सेस उपलब्ध हों और हमारे यहाँ बच्चियों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बच्चियों को रहने के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाए। और जो हमारे कॉलेज में बीए के अलावा जैसे बीएससी नहीं है, बीएससी मैथ नहीं है और मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, जिससे हम और हमारे यहाँ के सभी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो तो पढ़ाई कर सकें। जैसा कि बीएससी बीकॉम जिसको करना है तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा? यदि हमें बीएससी या बीकॉम करना है तो हमें यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बैढन या तो फिर सीधी में। आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में व्यवस्थाएं उपलब्ध हो? जी, हम सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कॉलेज में हो, ताकि हम लोग यहाँ व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? और बीए ग्रुप और इसके अलावा एक भी ग्रुप नहीं है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बीएससी साइंस और हॉस्टल वगैरह का वो हो, व्यवस्था हो अलग अलग। विद्यालय यहाँ पे कब से निर्धारित है चल रही है? निर्धारित यहाँ तो बहुत साल हो गए, बट है नहीं यहाँ कुछ व्यवस्था। जिस प्रकार से बाउंड्री वाउंड्री की व्यवस्था है यहाँ पे नहीं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि है नहीं यहाँ बाउंड्री वगैरह। सरकार को क्या कहना चाहेंगी? हम यही उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें और अच्छे से व्यवस्था दें कॉलेज में। कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी इस समय में? है और उतना ज़्यादा तो नहीं है, बाउंड्री वगैरह भी नहीं है और इस टाइम पे टीचर अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे हैं क्या? व्यवस्था दें कॉलेज में। कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी इस समय में? है और उतना ज़्यादा तो नहीं है, बाउंड्री वगैरह भी नहीं है और इस टाइम पे टीचर अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे हैं क्या? जी, और एक सब्जेक्ट का है भी नहीं, 1-1.5 हफ्ते से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सिंह है। आप लोगों की भी यही समस्या है सबकी? यस सर। क्या चाहती हैं, विद्यालय यहाँ पे होना चाहिए और हॉस्टल की व्यवस्था? सर आप? जी, मेरा कहना है सर कि अपना कॉलेज जो बरका का महाविद्यालय है लगभग 1989 से खुला है। लेकिन इसका खुले बहुत साल हो गए, 30 साल क्रॉस हो चुके हैं, पार हो चुके हैं और आज तक यहाँ देखा जाए तो बीए के अलावा अदर क्लासेस या अदर सब्जेक्ट के मतलब कोर्स नहीं आ पाए हैं। जैसे यूजी के बाद यूजी भी नहीं है, ना तो बीएससी है यहाँ, ना बीकॉम है। इसके साथ साथ पीजी भी होनी चाहिए और पीजी के लिए बच्चे जो किसी तरह से ग्रेजुएशन करते हैं, बीए के बाद उन्हें पीजी करना होता है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बाहर नहीं जा पाते। उनकी यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर यहाँ अवेलेबल हो पीजी का कोर्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, अभी तक तो यहाँ किसी भी सब्जेक्ट से नहीं है, तो हम सब यही चाहते हैं कि यूजी के जो अदर कोर्सेस हैं, जैसे बीकॉम है, बीएससी है और पीजी जो कोर्सेस हैं यहाँ अवेलेबल हों, ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में असुविधा का सामना ना करना जैसा कि पड़े। आपके द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पे कि आज 20 साल से विद्यालय यहाँ चल रही है और जो 30 क्षेत्रीय साल से भी पार 30 है साल सर। से भी पार है, जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्या अभी तक इनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, या तो आवाज़ नहीं उठाई गई या तो फिर बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए कि यहाँ पे व्यवस्थाएं होना ज़रूरी था? यहाँ 70 किलोमीटर बताया गया कि जैसा कि 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो क्या यहाँ व्यवस्था ये होना ज़रूरी था? ये क्षेत्रीय नेता की जिम्मेदारी बनती है, इसमें क्या कहेंगे सरकार को आप? ज़रूरी तो बहुत है सर, लेकिन क्षेत्रीय नेता यही चीज़ तो देखा जा रहा है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज तक
आगामी देखा- चुनाव 2023 आने वाला है, उसमें कितना सपोर्ट करेंगे नेताओं का आप? अब नेताओं का यही तो देख रहे हैं सर, एजुकेशन को लेके तो नेताओं का कोई राय विचार उनका सामने देखने को नहीं मिलता, चाहे किसी भी बात पर बात करते हो, लेकिन एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा उनके किसी भी भाषण पे या तो किसी निश्चित ही भी मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता अगर शिक्षा के स्तर को लेकर के अगर देखा जाए तो चाहे किसी भी विद्यालय में हो, हर तरीके से आज जो नेता हैं हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय नेता, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर के अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाए, आज अगर हम देखें तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। और आगामी आने वाला चुनाव में जो है तो यही बच्चे और अभिभावक ये सब जवाब को जरूर देंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद। जा रही है शिक्षा स्तर को लेकर के, इस संबंध में जो बच्चों की मांगे हैं उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि 1989 से महाविद्यालय खुला है, अभी तक महाविद्यालय में एक बाउंड्री निर्माण तक नहीं हो पाया है। और जो नए नए कॉलेज खुले हैं वहाँ बाउंड्री निर्माण और भवन भी अच्छी तरह से बनाए गए हैं नए नियम के तहत। और बरका ही एक सिंगरौली जिले में ऐसा महाविद्यालय है जहाँ आज तक भवन का और बाउंड्री निर्माण का शासन ने अभी कोई ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 70 से 80% लड़कियाँ अध्ययन करती हैं और लड़के जो हैं तो वो तो 20% हैं। और 20% में भी क्या है कि उनके पास आवागमन के साधन, या फिर बच्चों को भी गार्जियन भी बाहर भेज देते हैं, पर लड़कियों को भेजने में थोड़ा गार्जियन भी हिचकिचाते हैं कि दूर जाके लड़कियां कैसे रहेंगी। तो अपने यहाँ महाविद्यालय में जैसे अभी आर्ट है, कला संकाय, यहाँ पे साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, और स्नातकोत्तर मतलब MA MSc होनी चाहिए, जो कि आज अभी तक नहीं है। जैसा कि बच्चों का मांग है, इस मांग को अपने ज्ञापन के माध्यम से आपको दिया गया है, तो ये क्या उम्मीदें हैं कि बच्चों की मांगें पूरी हो पाएंगी? सरकार से अपेक्षाएं क्या करते हैं आप? हाँ, हम अपने विभाग को आगे सरकार को ये लिखेंगे कि जो बच्चों को मांग है वो जायज़ है। और हमने 1-2 बार इसके पहले भी पत्र भेजा जा चुका है, जो अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पुनः से इसको बच्चों के माध्यम से इसको हम आगे विभाग भेजते हैं। सर, जैसा कि बच्चों ने जो आरोप लगाया है, यहाँ पे बिल्डिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, हॉस्टल की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, और जो बाउंड्री वाली ये नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सर, अपना तो यही है कि बच्चों का कहना जायज़ है, यहाँ बिल्डिंग भी होना चाहिए, आवास व्यवस्था भी होना चाहिए, लेकिन क्या है, शासन से ऐसा कोई व्यवस्था अपने पास है? बिल्डिंग की कमी है, लेकिन फिर भी पूर्ति किया जा रहा है अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से, या जो क्षेत्रीय नेता है, जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किसी प्रकार से आपको सहयोग मिला? किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। आगामी चुनाव में क्या कहेंगे आप? सर, आगामी चुनाव के लिए तो ये है कि यदि स्थिति यही रहती है तो फिर, जैसा कि बच्चों ने बताया कि 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कॉलेज, आज तक किसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अपना ये है कि 189 से कॉलेज संचालित है, सीधी भी यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर पड़ता है, बेरहन भी पड़ता है। बच्चे पिछड़ा क्षेत्र के ही हैं, और बच्चों का ये ठीक है कि BSc BCom यहाँ संचालित होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2012 में BSc BCom संचालित हुआ, वही रहती। तो फिर जैसा कि बच्चों ने बताया कि 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कॉलेज, आज तक किसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अपना ये है कि 189 से कॉलेज संचालित है, सीधी भी यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर पड़ता है, बेरहन भी पड़ता है। बच्चे पिछड़ा क्षेत्र के ही हैं, और बच्चों का ये ठीक है कि BSc BCom यहाँ संचालित होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2012 में BSc BCom संचालित हुआ, वही 2012
किसी प्रकार से आपको सहयोग मिला? किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया है। आगामी चुनाव में क्या कहेंगे आप? सर आगामी चुनाव के लिए तो ये है कि यदि स्थिति यही रहती तो फिर जैसा कि बच्चों ने बताया कि 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कॉलेज ये इसमें क्या है, आज तक किसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अपना ये है कि एक तो 89 से कॉलेज संचालित है, सीधी भी यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर पड़ता है, बैरन भी पड़ता है। बच्चे पिछड़ा क्षेत्र के